ओम शांति। हमारे दिल की चाहना क्या है? अभी गीत सुना ना, क्या है हमारे दिल की चाहना? कि हम बाबा के साथ रहें, सदा साथ रहें, चाहे दिन चाहे रात। तो सदा साथ रहने के लिए क्या करना होगा? और बातों से तो न्यारा बनना पड़ेगा। अगर और बातों से न्यारे नहीं बनेंगे तो बाबा के साथ सदा कैसे रहेंगे? तो आज बाबा ने 4 बातों से कैसे न्यारा बनना है वो बताया। तो आज रविवार है और हम सब अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनते हैं, जिसमें बाबा ने आज 4 बातों से हमें कैसे न्यारा बनना है उसकी चेकिंग करनी है कि हम न्यारे बने हैं या नहीं, और चेक करके फिर चेंज करना है, बदलना है। केवल चेक तक नहीं, हाँ नहीं है मेरे अंदर ये तो, और फिर दिल शिकस्त हो जाए, क्योंकि परिवर्तन की शक्ति भी हमारे अंदर ही है। इसलिए चेक करके चेंज करें तो फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे, उमंग उत्साह बढ़ा रहेगा और हम सदा सफलता को पाएंगे। तो आज ये अव्यक्त मुरली सुनेंगे जो 25/10/1987 की है, और आज 31 जनवरी 2021, जनवरी का व्यक्ति मास आज समाप्त हो रहा है। लेकिन हमारा पुरुषार्थ अव्यक्त बनने का तो चलता ही रहेगा। बाप समान तो हमें बनना ही है, फरिश्ता भी बनना है। तो कैसे हम ये सब बने, वो तो पुरुषार्थ करना ही है। और कल हम सब ने अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुने जो 30 नवंबर 2008 के थे। और सारी मुरली का सार क्या था? फुल स्टॉप लगाकर संपूर्ण पवित्रता की धारणा कर मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करो। बहुत बड़ी सेवा है ये, जो हमें करते रहनी है। और आज है 4 बातों से न्यारा बनो। आज बाप दादा अपने सर्व कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। कौन सा हमारा आसन? कमल आसन। तो बाप दादा आज अपने सर्व कमल आसन श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। आसन स्थित होने का यानी बैठने का साधन है। ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में स्थित रहती, इसलिए कमल आसनधारी कहलाती है। हाँ, ऐसे तो कमल पर बैठ नहीं सकेंगे, लेकिन कमल आसन ये हमारी स्थिति है। तो इस कमल आसन की स्थिति पर विराजमान होना है, इसलिए कमल आसनधारी कहलाती है। जैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हो, ऐसे आसनधारी सो सिंहासनधारी बनते हैं। आसनधारी सो सिंहासनधारी बनते हैं। जितना समय बहुत काल व अल्प काल कमल आसनधारी बनते हो, उतना ही बहुत काल या अल्प काल
राज्य सिंहासनधारी बनते हो। जितना समय यहाँ कमल आसनधारी, उतना वहाँ श्रेष्ठ सिंहासनधारी बनते हो। कमल आसन विशेष ब्रह्मा बाप समान अति न्यारी और प्यारी स्थिति का सिंबल है। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को कमल आसन पर ही दिखाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कमल आसन विशेष ब्रह्मा बाप समान अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का सिंबल है, चिन्ह है। आप ब्राह्मण बच्चे फॉलो फादर करने वाले हो, इसलिए बाप समान कमल आसनधारी हो। अति न्यारे की निशानी है। अब कमल तो न्यारा है और प्यारा भी है, तो अति न्यारे की निशानी है। वो बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे बनेंगे। जो अति न्यारे हैं वही बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे बनेंगे। न्यारापन अर्थात चारों ओर से न्यारा, ऐसे नहीं केवल एक तरफ से न्यारा। तो चारों ओर से न्यारा किसको कहेंगे? पहला, अपने देह भान से न्यारा। किसको कहेंगे देह भान से न्यारा? जैसे साधारण दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते हर कर्म करते स्वतः और सदा देह का भान रहता ही है। हर एक देह भान में तो रहता ही है। मेहनत नहीं करते कि मैं देह हूं, न चाहते भी सहज स्मृति रहती है देह की, है ना। ऐसे कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्माएं भी इस देह भान से स्वतः ही ऐसे न्यारे रहे जैसे अज्ञानी आत्म अभिमान से न्यारे हैं। वो आत्म अभिमान से न्यारे हैं और हम देह अभिमान से ऐसे न्यारे रहे। है ही आत्म अभिमानी, शरीर का भान अपने तरफ आकर्षित न करे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप स्वतः स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। किसको कहेंगे देह भान से न्यारे? नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। देह भान से न्यारा ही परमात्म प्यारा बन जाता है। प्यारा परमात्म प्यारा बनने का साधन देह भान से न्यारा। दूसरा, पहला बताया देह भान से न्यारा। दूसरा, इस देह के जो सर्व संबंध है, सर्व संबंध दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सब से न्यारा। देह का संबंध देखते हुए भी स्वतः ही क्या देखे? पता है ये मेरी लौकिक माँ है, मेरा लौकिक पिता है, लौकिक भाई है, पता है। लेकिन बाबा कहते हैं देह का संबंध देखते हुए भी स्वतः ही आत्मिक देही संबंध स्मृति में रहे। लौकिक पिता तो है लेकिन ये आत्मा है, तो इसलिए बाबा कहते हैं देही संबंध स्मृति में रहे। दीपावली के बाद भैया दूज मनाया ना, क्योंकि ये 25/10/87 की मुरली है, तो दिवाली हो गई थी, भैया दूज भी हो गया था। तो बाबा कहते हैं दीपावली के बाद भैया दूज मनाया ना, तो भैया दूज माना जब चमकता हुआ सितारा व जगमगाता अविनाशी दीपक बन जाते हो,
तो भाई भाई का संबंध हो जाता है। आत्मा के नाते भाई भाई का संबंध और साकार ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बनने के नाते भाई बहन का श्रेष्ठ संबंध स्वतः ही स्मृति में रहता है। तो न्यारापन अर्थात देह और देह के संबंध से न्यारा। अब ये दो बातें, पहले देह से देह भान से न्यारा, अब दूसरा देह के सर्व संबंधों से न्यारा। अब तीसरा देह के विनाशी पदार्थों से भी न्यारापन। ये सब साधन जो हम यूज करते हैं, ये साधन जरूर यूज करें, बाबा मना नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी साधना से दूर रहे, साधनों में ऐसे फंस जाएं जो साधना हमारी भूल जाए। बाबा कहते ये न हो। तो देह के विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन। अगर कोई पदार्थ किसी भी कर्म इंद्रिय को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति भाव उत्पन्न होता है, तो वो न्यारापन नहीं रहता। आसक्ति माना ये चाहिए चाहिए चाहिए, तो ये आसक्ति भाव, तो ये न्यारापन में रहने नहीं देता। तो आसक्ति भाव उत्पन्न होता है तो वो न्यारापन नहीं रहता। संबंध से न्यारा फिर भी सहज हो जाते हैं। लौकिक से संबंधों से न्यारा होना बड़ी बात नहीं लगती है, तो संबंध से न्यारा फिर भी सहज हो जाते हैं। लेकिन सर्व पदार्थों की आसक्ति से न्यारा, अनासक्त बनने में रॉयल रूप की आसक्ति रह जाती है। चलो न्यारे भी बनते हैं, लेकिन रॉयल रूप की आसक्ति ये बाबा कहते रह जाती है। सुनाया था ना कि आसक्ति का स्पष्ट रूप क्या है? आसक्ति का स्पष्ट रूप क्या है? इच्छा। इसी इच्छा का सूक्ष्म महीन रूप है अच्छा लगना। अच्छा लगता है, पहले तो ये कहेंगे अच्छा लगता है, इसका मतलब इच्छा है, और इच्छा अगर और बढ़ गई तो कहेंगे आसक्ति है। तो बाबा कहते हैं इसी इच्छा का सूक्ष्म महीन रूप है अच्छा लगना। इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। कई कहते हैं ना, जब कोई बहुत कहता है ये चाहिए चाहिए, तो हम उनको कहते हैं ना आपको बहुत अच्छा लगता है क्या, आपकी क्यों इतनी इच्छा है? तो कहते इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। तो इच्छा, अच्छा लगना भी तो एक इच्छा ही है। तो इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। ये महीन रूप इच्छा के बदले अच्छा का रूप ले सकता है। तो इसकी अच्छी रीति चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख का साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। कोई भी साधन समय पर प्राप्त न हो, अब कैसे पता चले कि वो आकर्षित नहीं करते हैं? कोई भी पदार्थ, तो इसकी अच्छी रीति चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। कोई भी साधन समय पर प्राप्त न हो तो सहज साधना अर्थात सहज योग की स्थिति डगमग तो नहीं होती है। ये देखना है। कोई भी साधन के वश आदत से मजबूर तो नहीं होते, क्योंकि ये सर्व पदार्थ अर्थात साधन क्या है? जो भी पदार्थ है, जो भी साधन है, ये सब क्या है? ये प्रकृति के साधन है। तो आप प्रकृति जीत अर्थात प्रकृति के आधार से न्यारे कमल आसनधारी ब्राह्मण हो। माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनते हो। जैसे ही माया जीत बनते हो तो क्या होता है?
जैसे ही माया जीत बनते हो तो क्या होता है, माया बार बार भिन्न भिन्न रूपों से ट्रायल करती है। देखिए ये कैसे माया जीत बन रहा है। तो माया बार बार भिन्न भिन्न रूप से ट्रायल करती है कि मेरे साथी माया जीत बन रहे हैं। उसको पसंद नहीं आता है माया को कि मेरे साथी माया जीत बन रहे हैं। तो भिन्न भिन्न पेपर लेती है माया, परीक्षा लेती है। तो पहला पेपर प्रकृति का पेपर। ये साधन क्या है, ये सब प्रकृति की चीजें हैं। तो प्रकृति का पेपर है साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाना। आज इंटरनेट नहीं है तो क्या होता है, हलचल हो जाता है। अरे आज इंटरनेट नहीं है, उसमें उसके अधीन हो गए ना, तो स्थिति भी नहीं खत्म हो जाती है, ऊपर नीचे होती है। इसका मतलब साधन के वश है। तो बाबा कहते हैं प्रकृति का पेपर है साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाना। जैसे पानी, अभी ये 5 तत्वों की बात, जैसे पानी, अभी ये कोई बड़ा पेपर नहीं आया है। हो सकता है उस समय पानी की दिक्कत हो तो कहीं के पानी नहीं है, तो बाबा कहते ये कोई बड़ा पेपर नहीं आया है, लेकिन पानी से बने हुए साधन, अभी ये कोई आदत है कुछ पीने की और वो नहीं मिला तो फिर भी स्थिति हलचल में आती है। तो बाबा कहते हैं जैसे पानी से बने हुए साधन, फिर अग्नि द्वारा बने हुए साधन, ऐसे हर प्रकृति के तत्वों द्वारा बने हुए साधन मनुष्य आत्माओं के जीवन का अल्पकाल के सुख का आधार है। तो ये सब तत्व पेपर लेंगे, नहीं मिलेगी ये चीजें, ये तत्व सब तत्व पेपर लेंगे। अभी तो सिर्फ पानी की कमी हुई है, लेकिन पानी द्वारा बने हुए पदार्थ जब प्राप्त नहीं होंगे तो असली पेपर उस समय होगा। ये प्रकृति द्वारा पेपर भी समय प्रमाण आने ही है। इसलिए देह के पदार्थों की आसक्ति व आधार से भी निराधार अनासक्त होना है। अभी तो सब साधन अच्छी तरह से प्राप्त है, सब मिल रहा है, कोई कमी नहीं है। अभी तो सब साधन अच्छी तरह से प्राप्त है, कोई कमी नहीं है, लेकिन साधनों के होते, साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग न हो, ये है परीक्षा। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। है ही कुछ नहीं तो उसको न्यारा नहीं कहेंगे, वो तो मजबूरी में न्यारे हो गए क्योंकि है ही नहीं। है और फिर भी न्यारे बने तब कहेंगे हाँ परीक्षा में पास। तो बाबा कहते हैं कि है ही कुछ नहीं तो उसको न्यारा नहीं कहेंगे। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करना, इच्छा व अच्छा होने के कारण यूज नहीं करना। इच्छा है या अच्छा लगता है इसलिए यूज कर रहे हैं वो नहीं, परंतु अनासक्त रूप से निमित्त मात्र प्रयोग करना, ये चेकिंग जरूर करो। जहाँ इच्छा होगी फिर भल कितनी भी मेहनत करेंगे, अब अंदर में इच्छा है और वो चीज नहीं मिली है तो क्या होगा, कितनी भी मेहनत करेंगे लेकिन इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, अच्छा नहीं बनने देगी। फिर चिड़चिड़ाहट होगी, हाँ गुस्सा आएगा, नाराज हो जाएंगे, कुछ न कुछ गुस्से में बोल देंगे, है ना, क्योंकि वो चीज मिली नहीं। तो बाबा कहते हैं जहाँ इच्छा होगी फिर भल कितनी भी मेहनत करेंगे लेकिन इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। पेपर के समय मेहनत करने में भी समय बीत जाएगा,
अब वो पेपर आया है, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसी में समय बीत जाएगा। आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आप युद्ध कर, मेहनत कर साधनों के आकर्षण को मिटाने का प्रयत्न करेंगे तो युद्ध की कश्मकश में ही पेपर का समय बीत जाएगा। रिजल्ट क्या हुई? वो कश्मकश में आए, उसको हम ये साधन मिले 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 तो उसी में ही अपना समय गंवा दिया। तो रिजल्ट क्या हुई? प्रयोग करने वाले साधन ने सहज योगी स्थिति से डगमग कर दिया, यही कहेंगे। प्रकृति के पेपर तो अभी और रफ्तार से आने वाले हैं। प्रकृति के पेपर अभी और रफ्तार से आने वाले हैं, इसलिए पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार, क्या है विशेष आधार पदार्थों के? खाना, पीना, पहनना, चलना, रहना और संपर्क में आना, इन सब की चेकिंग करो कि कोई भी बात महीन रूप में भी विघ्न रूप तो नहीं बनती। ये अभी से ट्रायल करो कि अगर वो चीज़ न मिले तो हम इसमें हलचल में तो नहीं आएंगे। जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करना। क्यों उस समय ट्रायल नहीं करना? क्योंकि जिस समय पेपर आया उस समय ट्रायल किया, नहीं तो फेल होने की मार्जिन है। क्योंकि अनुभवी तो थे नहीं, सब कुछ मिल रहा था तो उसी में सहज चल रहे थे। अब नहीं मिला तो हलचल में आ गए, तो अनुभव नहीं था कि न मिले और मैं स्थिर रहूं। तो बाबा कहते तो फेल होने की मार्जिन है। योग स्थिति अर्थात प्रयोग करते हुए न्यारी स्थिति, किसको कहेंगे योग स्थिति? योग स्थिति अर्थात प्रयोग करते हुए न्यारी स्थिति। सहज योग की साधना साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो। सहज योग की साधना साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो। ऐसा न हो उसके बिना तो चल सकता लेकिन इसके बिना रह नहीं सकते। कई बार ये भी होता है, उसके बिना तो चल सकते भाई, इसके बिना नहीं रह सकते, इसलिए डगमग स्थिति हो गई। इसको ही न्यारा जीवन नहीं कहेंगे। डगमग स्थिति होना, चलो वो नहीं मिला पर ये वो नहीं मिला और ये मिला तो भी ठीक, पर ये भी नहीं मिला तो डगमग स्थिति हो गई, या वही चाहिए तो डगमग स्थिति हो गई। तो इसको भी न्यारा जीवन नहीं कहेंगे। ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो आपकी सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए, ऐसे लगे ही नहीं कि नहीं था। कई बार होता है ना, नहीं है कोई चीज परंतु कुछ न कुछ और कर देंगे ताकि वो चीज नहीं थी इसका पता भी नहीं चलता है। तो बाबा कहते हैं ऐसी, तो बाबा कहते हैं तो इसलिए डगमग स्थिति हो गई, पर इसको भी न्यारा जीवन नहीं कहेंगे। तो ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो आपकी सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। जैसे बाबा बहुत अच्छा मिसाल दे रहे हैं, जैसे स्थापना के आरंभ में आसक्ति है व नहीं, ये बाबा ने परीक्षा ली थी। आसक्ति है या नहीं, ये बाबा ने उस समय क्या ट्रायल की थी। उसकी ट्रायल के बीच बीच में जानबूझकर प्रोग्राम रखते रहे कि आसक्ति तो नहीं है। जैसे 15 दिन सिर्फ ढोडा और छाछ खिलाई बाबा ने यज्ञ में। ढोडा, बाजरे का रोटला और छाछ, बस कोई सब्जी नहीं, कोई दाल नहीं, कोई चटपटी चीज नहीं, कुछ नहीं। अब ढोडा भी बिना मसाला, कुछ नहीं, खाली ऐसा। और छाछ तो वैसे ही फीकी होती है, बस वही खिलाया। तो 15 दिन सिर्फ ढोडा और छाछ खिलाई। गेहूं होते हुए भी ट्रायल कराई गई
कि ये ढोढा, मोटा मोटा ढोढा, हाँ, बाजरे का या जो भी, तो वो ढोढा और छाछ तो देखिए, हाँ, आसक्ति तो नहीं जाती और चीज़ों में। गेहूं होते भी ये ट्रायल कराई गई, कैसे भी बीमार 15 दिन इसी भोजन पर चले, बीमार थे तो भी इसी भोजन पर चले, पर कोई भी बीमार नहीं हुआ। ऐसे नहीं कि जो अच्छे थे वो बीमार हो गए ढोढा और छाछ लेकर, कोई भी बीमार नहीं हुआ। दमा की तकलीफ वाले भी ठीक हो गए। क्यों ठीक हो गए? अंदर का विश्वास था, नशा था कि बाप दादा ने प्रोग्राम दिया है, बाबा ने प्रोग्राम दिया है तो कुछ नहीं होगा, निश्चय है कि बाप दादा ने प्रोग्राम दिया। जब भक्ति में कहते हैं कि विष भी अमृत हो गया, अब दिया विष, लेकिन वही भगवान ने भेजा है तो वो विष भी अमृत हो गया, तो विष भी अमृत हो गया। अब ये तो केवल छाछ थी। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है, क्योंकि बाबा की मदद मिलती है, तो मदद मिली तो वो लगता नहीं है कि ये कठिन था। तो बाबा कहते हैं निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। तो ऐसे पेपर भी आएंगे, सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। अभी तो साधन है तो कहेंगे भाई दांत नहीं चलते, हजम नहीं होता, हम कैसे खाएं? हाँ, ऐसे होता है ना। सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। अभी तो साधन है, कहेंगे दांत नहीं चलते, हजम नहीं होता, लेकिन उस समय क्या करेंगे? उस समय क्या करेंगे? जब निश्चय नशा योग की सिद्धि की शक्ति होती है तो सूखी रोटी भी नर्म रोटी का काम करेगी, खा जाएंगे। सूखी रोटी भी नर्म रोटी का काम करेगी, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में हो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। सिद्धि स्वरूप की शान में हो कि मैं तो हूँ ही सफलता मूर्त, तो ये सिद्धि स्वरूप की शान है। तो फिर बाबा कहते हैं तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। जब हठ योगियों के आगे दिखाते ना कई हठ योगी, उनके आगे शेर भी बिल्ली बन जाता। कई बार दिखाते वो हठ योगी है, वहाँ सामने शेर आया और वो भी ऐसा बिल्ली बन करके उसके पास बैठ गया। तो हठ योगियों के आगे शेर भी बिल्ली बन जाता, सांप खिलौना बन जाता, खेलते हैं सांप से, तो सांप खिलौना बन जाता। तो आप सहज राज योगी सिद्धि स्वरूप आत्माओं के लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं है तो आराम से यूज करो। अब सोफा है, आराम से यूज करो, नहीं है केवल कुर्सी है तो चलो वो भी, उसमें भी आराम है, जहाँ भी बैठो। तो बाबा कहते हैं सब है तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा न दे ये चेक करो। मैं तो कुर्सी पर बैठ ही नहीं सकती, मुझे तो सोफा ही चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये फिर धोखा हो जाएगा, लेकिन समय पर धोखा न दे ये चेक करो। परिस्थिति स्थिति को नीचे न ले आए। देह के संबंध से न्यारा होना सहज है, लेकिन देह के पदार्थों से न्यारा होना, इसमें बहुत अच्छा अटेंशन चाहिए, बहुत ध्यान चाहिए। अब चौथी बात, पहले बताया देह, फिर बताया देह के संबंध, फिर बताया देह के पदार्थ। अब चौथी बात, पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनना है। पुराने स्वभाव संस्कार वो तो बड़े प्रिय लगते हैं, हाँ? तो पुराने स्वभाव संस्कार से भी न्यारा बनना है। पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार भी बहुत कड़े हैं। माया जीत बनने में ये भी बड़ा विघ्न रूप बनते हैं पुराने संस्कार। कई बार बाप दादा देखते हैं
पुराना स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता है। चलो बहुत गुस्सा था, अभी धीरे धीरे गुस्सा कम होते 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 अभी गुस्सा आता ही नहीं है, मानो वो पुराना संस्कार गुस्से का खत्म भी हो जाता है, लेकिन लकीर रह जाती है। क्या लकीर रह जाएगी? गुस्सा खत्म हुआ तो रोब आएगा, चलो रोब भी चला गया तो चिड़चिड़ापन आएगा, हाँ वो भी तो क्रोध का ही रूप है। चलो चिड़चिड़ापन भी खत्म हुआ तो नाराजगी आएगी, फीलिंग आएगी, ये भी तो क्रोध का ही तो रूप है, सूक्ष्म रूप। तो ये भी अगर आना तो भले लगेगा संस्कार वो खत्म हो गया, लेकिन लीक तो रह गई। तो बाबा कहते हैं लेकिन लकीर रह जाती तो समय आने पर बार बार धोखा दे देती है, फीलिंग आ जाती है। तो फीलिंग आई माना ये भी धोखा है। ये कड़े स्वभाव और संस्कार कई बार इतना माया के वशीभूत बना देते जो रॉन्ग को रॉन्ग समझते ही नहीं है। वो क्या कहेंगे, नहीं फीलिंग तो आएगी ना, क्यों नहीं आएगी, तुमने मुझे ऐसे कह दिया तो फीलिंग आएगी ना, इसका मतलब वो फीलिंग भी क्यों आई, पर वो रॉन्ग को रॉन्ग नहीं समझेंगे। तो बाबा कहते हैं ये कड़े स्वभाव और संस्कार कई बार इतना माया के वशीभूत बना देते जो रॉन्ग को रॉन्ग समझते ही नहीं है। महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है, भाई अच्छा कहा है तो मैं चेंज कर दूं, वो महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। इससे न्यारा होना, इसकी भी चेकिंग अच्छी तरह चाहिए। जब महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है तो क्या होता है, महसूसता शक्ति है ही नहीं कि हाँ मुझे बदलना है, चेंज करना है, वो खत्म। तो क्या होता है, तो और ही एक झूठ के पीछे 1000 झूठ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बोलने पड़ते हैं। तुम भी तो ऐसे करते हो, चलो भाई पहले तुम तो ठीक हो, चलो मैं ऐसे हूँ, पर आप भी तो थोड़ा ठीक तो करो, हम भी ठीक हो जाएंगे, पर तुम भी तो ऐसे करते हो, सीधा सामने जवाब। तो बाबा कहते हैं तो और ही एक झूठ के पीछे 1000 झूठ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बोलने पड़ते हैं। इतना परवश हो जाते हैं। अपने को सत्य सिद्ध करना ये भी पुराने संस्कार के वशीभूत की निशानी है। एक है यथार्थ बात स्पष्ट करना, भाई इस कारण से ये हो गया, हाँ कह दो ना, इसमें क्या है, अभी नहीं करेंगे आगे। तो एक है यथार्थ बात स्पष्ट करना, दूसरा है अपने को जिद से सिद्ध करना, नहीं करूंगा नहीं करूंगा, तो जिद किया ना, तो जिद से सिद्ध करना। तो जिद से सिद्ध करने वाले क्या होगा उनका हाल, तो जिद से सिद्ध करने वाले कभी सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते। सिद्धि स्वरूप बनना माना सफलता पाना, जीवन में सफलता नहीं मिलेगी उसको, तो सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते हैं। तो ये भी चेक करो कि कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अंश मात्र भी छिपे हुए रूप में रहा हुआ तो नहीं है, समझा। तो इन चारों ही बातों से न्यारा जो है उसको कहेंगे, जो न्यारा है उसको कहेंगे बाप का प्यारा, परिवार का प्यारा। परिवार का प्यार पाने लिए भी ये चाहिए और बाप का प्यार पाने के लिए भी ये चाहिए। ऐसे कमल आसनधारी बने हो, इसी को ही कहेंगे फॉलो फादर, ब्रह्मा बाप समान। ब्रह्मा बाप भी कमल आसनधारी बने तब नंबर 1 बाप के प्यारे बने, शिव बाबा के प्यारे बने ब्रह्मा बाबा, क्योंकि नंबर 1 कमल आसनधारी बने। ब्राह्मणों के प्यारे बने, सब बाबा ब्रह्मा बाबा को भी कितना प्यार करते। ब्राह्मणों के प्यारे बने, चाहे व्यक्त रूप में चाहे अभी अव्यक्त रूप में। अभी साकार में नहीं है ब्रह्मा बाबा, लेकिन अव्यक्त रूप में भी कैसे बाबा को हम कितना प्यार करते हैं। अभी भी हर एक ब्राह्मण के दिल से क्या निकलता है, हमारा ब्रह्मा बाबा। ये नहीं अनुभव करते कि हमने तो साकार को देखा नहीं, लेकिन नैनों से नहीं देखा, दिल से देखा, बुद्धि के दिव्य नेत्रों से देखा,
अनुभव किया, इसलिए हर ब्राह्मण दिल से कहता मेरा ब्रह्मा बाबा। ये प्यारेपन की निशानी है। मेरा कहना ये प्यारेपन की निशानी है। मेरा ब्रह्मा बाबा ये प्यारेपन की निशानी है। तो चारों ओर के न्यारेपन ने विश्व का प्यारा बना दिया। ब्रह्मा बाबा चारों ओर से न्यारे थे तो विश्व का प्यारा बना दिया। तो ऐसे ही चारों ओर के न्यारे और सर्व के प्यारे बनो। समझा? तो उस समय गुजरात का टर्न था। गुजरात वाले आए थे सेवा में। तो गुजरात समीप रहता है तो फॉलो करने में भी समीप है। स्थान और स्थिति दोनों में समीप बनना, यही विशेषता है। मधुबन के नजदीक है तो स्थान में भी नजदीक, तो बाबा कहते स्थिति में भी नजदीक, यही विशेषता है। बाप दादा तो सदा बच्चों को देख हर्षित होते हैं। अच्छा, चारों ओर के कमल आसनधारी न्यारे और बाप के प्यारे बच्चों को सदा माया जीत, प्रकृति जीत, विशेष आत्माओं को सदा फॉलो फादर करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब मधुबन में उस समय बहुत सेवाधारी आए थे। तो मधुबन में आए हुए सेवाधारी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। जितना समय मधुबन में सेवा की उतना समय निरंतर योग का अनुभव किया। योग टूटा तो नहीं। मधुबन में सेवाधारी बनना अर्थात निरंतर योगी, सहज योगी के अनुभवी बनना। ये थोड़े समय का अनुभव भी सदा याद रहेगा ना। फिर जब वापस जाएंगे तो कुछ ऐसी परिस्थिति आई, कुछ डगमग हुए तो मधुबन याद आएगा। मधुबन में कैसी मेरी अच्छी स्थिति थी, तो फिर स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं ये थोड़े समय का अनुभव भी सदा याद रहेगा ना। जब भी कोई परिस्थिति आए तो मन से मधुबन में पहुंच जाना। समझा? तो मन से मधुबन में पहुंच जाना। तो मधुबन निवासी बनने से परिस्थिति व समस्या खत्म हो जाएगी और आप सहज योगी बन जाएंगे। सदैव अपने इस अनुभव को साथ रखना, तो अनुभव याद करने से शक्ति आ जाएगी। सेवा का मेवा अविनाशी है। ये शक्ति मिली सेवा की तो ये मेवा बन गया, ये अविनाशी है। वहाँ भी परिस्थिति आई तो मदद मिलेगी। अच्छा, ये चांस मिलना भी कम नहीं है। मधुबन में सेवा करने का बहुत बड़ा चांस मिला है। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने वाले और निर्माण रहने वाले। निमित्त बनने वाले और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही सबसे श्रेष्ठ सफलता का साधन है। निर्माण बनना, नम्र बनना, ये सबसे श्रेष्ठ सफलता का साधन है। कोई भी सेवा में सफलता का साधन नम्रता भाव है, निमित्त भाव है। सेवा में सफलता का साधन नम्रता भाव और निमित्त भाव है। तो इन्हीं विशेषताओं से सेवा की। ऐसी सेवा में सदा सफलता भी है और सदा मौज है। मैं तो निमित्त हूँ, तो निर्माण बन के निमित्त बन के करो तो मौज ही मौज है। संगम युग की मौज मनाई, इसलिए सेवा सेवा नहीं लगी। जैसे कोई मल्ल युद्ध करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं ना, अब वो सामने वाला मारता है, हम उसको कहते आओ आओ मारो, हम भी मारेंगे, तो वो एक खेल समझते हैं।
जैसे कोई मल्ल युद्ध करते हैं तो अपनी मौज से खेल समझकर करते हैं, उसमें थकावट व दर्द नहीं होता है, क्योंकि मनोरंजन समझकर करते हैं, मौज बनाने के लिए करते हैं। ऐसे ही अगर सच्चे सेवाधारी की विशेषता से सेवा करते हो तो कभी भी थकावट नहीं हो सकती। सच्चे सेवाधारी की विशेषता से सेवा करते हो तो कभी थकावट नहीं हो सकती। समझा? सदा ऐसे ही लगेगा जैसे सेवा नहीं की, लेकिन जैसे खेल कर रहे हैं। तो कोई भी सेवा मिले, इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते रहना। एक बहन अपना बहुत अच्छा अनुभव सुना रही थी। मैंने पूछा, एक सेवा की, अच्छा लग रहा है? अच्छा किया? जा रही थी, कहती है बहन जी मेरे को तो मनोरंजन लगा। अभी का रोटी बेलने जाना है, अभी का सब्जी काटनी है, अभी का कि तोशा बनाना है। तो हम सारा दिन बाबा की सेवा में रहे, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और कोई तो समझेंगे क्या सारा दिन यही काम करना है। समझो ना कितना अंतर हो जाता है, सारी सोच पर है निर्भर। तो बाबा कहते हैं तो जैसे सेवा नहीं लेकिन खेल कर रहे हैं, तो कोई भी सेवा मिले, इन दो विशेषताओं से सफलता को प्राप्त करते रहना। इससे सदा सफलता स्वरूप बन जाएंगे। कौन सी दो विशेषता? निर्माण और नम्र और निमित्त। तो इससे सदा सफलता स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा, अभी एक ग्रुप था, अभी दूसरा ग्रुप। सच्ची तपस्या किसको कहेंगे? सच्ची तपस्या सदा के लिए सच्चा सोना बना देती है। सच्ची तपस्या सदा के लिए सच्चा सोना बना देती है, जिसमें जरा भी मिक्स या मिलावट नहीं है। तपस्या सदा हर एक को ऐसा योग्य बनाती है जो प्रवृत्ति में भी सफल और प्रारब्ध प्राप्त करने में भी सफल। हाँ? बाबा कहते हैं तपस्या सदा हर एक को ऐसा योग्य बनाती है जो प्रवृत्ति में भी सफल और प्रारब्ध प्राप्त करने में भी सफल। ऐसे तपस्वी बने हो। तपस्या करने वालों को राजयोगी कहते हैं। तो आप सभी राजयोगी हो, कभी किसी भी परिस्थिति से विचलित होने वाले तो नहीं। तो सदा अपने को इसी रीति से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज करो। सिर्फ चेक करने से भी दिल शिकस्त हो जाएंगे। केवल चेक ही कर रहे हैं। हाँ? तो क्या होगा? अगर केवल चेक है, चेंज नहीं है, तो सोचेंगे हमारे में ये भी कमी है, ये भी कमी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा। तो चेक भी करो और चेक के साथ चेंज भी करो। समझो, हाँ बाबा कहते समझो कमजोर बन गए, अभी नहीं होता है चेंज, तो कब? क्योंकि कमजोर बन गए, समय चला गया, लेकिन समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है। तो सभी सदा विजयी श्रेष्ठ आत्माएं हो। सभी श्रेष्ठ हो या नंबरवार हो। अगर नंबर पूछे कि किस नंबर वाले हो, तो सब नंबर 1 कहेंगे, लेकिन वो नंबर कितने होंगे? नंबर 1 हाँ कितने होंगे? एक या अनेक? फर्स्ट नंबर तो सब नहीं बनेंगे, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हैं ना। फर्स्ट डिवीजन में तो कई आएंगे, फर्स्ट नंबर तो वो तो बाबा कहते एक ही होगा। फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हैं, फर्स्ट नंबर एक होगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो बहुत आएंगे, इसलिए फर्स्ट नंबर बन सकते हो। राज गद्दी पर तो एक बैठेगा, लेकिन और भी साथी तो होंगे ना। बाबा ने उस दिन भी कहा जो राजा होगा वो तो एक होगा, वो उसका सिंहासन होगा, लेकिन जब वो राज दरबार लगाएगा और उसमें उसके जो राज कारोबार में भी है या मानो उसके परिवार के भी सदस्य, वो भी ताज पहन के बैठेंगे। भले वो राजा नहीं है तो भी परिवार तो है ना, राजाओं का परिवार है। तो बाबा कहते हैं तो वो भी साथी होंगे ना,
लेकिन और भी तो साथी होंगे ना। राज गद्दी पर एक बैठेगा लेकिन और भी साथी होंगे। तो रॉयल फैमिली में आना भी राज्य अधिकारी बनना है। सब रॉयल फैमिली वाले भी ताजदारी होते, तो रॉयल फैमिली में आना भी राज्य अधिकारी बनना है। तो फर्स्ट डिवीजन अर्थात नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ करो। अभी तक कोई भी सीट सिवाय 2-3 के फिक्स नहीं हुई है। अभी जो चाहे जितना पुरुषार्थ करना चाहे कर सकते हो। वो म्यूजिकल चेयर्स होता है ना, कुर्सियों का खेल, कोई भी सीट भरी हुई नहीं है, सब खाली है। तो जो चाहे जितना पुरुषार्थ करना चाहो कर सकते हो। बाप दादा ने सुनाया था कि अभी लेट हुए हो लेकिन टू लेट नहीं हुई है, इसलिए सभी को आगे बढ़ने का चांस है। विन कर 1 में आने का चांस है। विन माना जीत कर 1 नंबर में आने का चांस है। तो सदैव उमंग उत्साह रहे। ऐसे नहीं चलो कोई भी नंबर बने, मैं नंबर 2 ही सही, चलेगा। कई बार कहते हर बात चलेगा चलेगा चलेगा, तो हम उनको कहते चलेगा का मतलब क्या है? अच्छा ये कहो ना, चलेगा का मतलब कि भाई ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, चलेगा, हर बात में चलेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं चलो कोई भी नंबर बने, मैं नंबर 2 ही सही। इसको कहते हैं कमजोर पुरुषार्थ। आप सभी तो तीव्र पुरुषार्थी हो ना। अच्छा, वरदान। समझदार बन 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले सफलता मूर्त भव। समझदार बन 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले सफलता मूर्त भव। वर्तमान समय के प्रमाण मनसा वाचा और कर्मणा 3 प्रकार की सेवा साथ साथ चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार की सेवा साथ साथ चाहिए। वाणी और कर्म के साथ मनसा शुभ संकल्प व श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सेवा करते रहो तो फल फलीभूत हो जाएगा। क्योंकि वाणी में शक्ति भी तब आती है जब मनसा शक्तिशाली हो, नहीं तो बोलने वाले पंडित समान हो जाते। क्योंकि तोते माफिक पढ़कर रिपीट करते हैं। ज्ञानी अर्थात समझदार 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करते और सफलता का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन। अपने बोल, कर्म और दृष्टि से शांति, शक्ति व खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है। महान आत्माओं की महानता क्या है? अपने बोल, कर्म और दृष्टि से शांति, शक्ति व खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।